गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं। बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा न्यू कुछ इंट्रोड्यूस जरूर होता है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हमें डरने की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से अपना काम करेंगे, सब काम हो जाता है। देखिए, क्योंकि हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बोर्ड पर आप एक टेबल देख रहे हो। ये टेबल जो है इसका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टेबल फॉर्म नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स जो हैं वो करना ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस टेबल का आना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि इस टेबल को कैसे बनाएं, लर्न करें, ये आप पर निर्भर करता है। मैं आपको इस टेबल को बनाना बता देती हूँ कि ये टेबल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर आप कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स देख रही है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है ना। इन सब की कुछ वैल्यूज हैं। हर एंगल पर एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। ये वैल्यू कैसे आ रही है, देखिए मैं आपको साइन का कॉलम करके दिखाती हूँ पहले, ठीक है। साइन ए, ये साइन ए बी सी क्या होता है इसकी बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो देखिए, साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले 0 1 2 3 4, ओके, हम ये सब लिखेंगे। इसके बाद इस सब को 4 से डिवाइड करेंगे। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको रूट में डाल दीजिए। सबको रूट में डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, ये तो वैल्यू 0 है, 0 हो गया, यानी कि 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू 0 होगा, करेक्ट। अब इसको देखिए, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, 1 1 द 1 2 2 द 4, तो क्या होगा 1/2 रूट से बाहर आ जाएगा। 30 पर इसकी वैल्यू 1/2 होगी, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 1 ये कट गया, ये तो 1 1 द 1 रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन ये 2 2 द 4 रूट से बाहर आ सकता है। 60 पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 द 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 90 पर साइन की वैल्यू 1 रहेगी, करेक्ट। इतना आप सबको समझ में आ गया। अब आगे का काम थोड़ा आसान है हमारे लिए। हमें क्या करना है, इसकी पूंछ पकड़ो और उल्टा कर दो। देखिए 1 यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, यानी कि आपको राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाना है, उल्टा कर देना है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। ये आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट हो गया। अब ये साइन और कोस तो आपका हो गया। अब टैन का क्या किया जाए। अब देखिए, टैन के लिए क्या करना होता है, टैन की वैल्यू साइन अपन कोस के बराबर होती है, यानी कि आप इन दोनों का डिवाइड करोगे ना तो टैन की वैल्यू निकलती चली जाएगी। अब देखिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0/1 0, 0 हो गया। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 30 डिग्री पर 1/2 को अगर हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया, करेक्ट। अब इसी तरह से इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 को जब हम 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आएगा, करेक्ट। इसी तरह से इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 को हमने √3 से डिवाइड करना है, एम आई राइट, नो 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 नो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इन दोनों का डिवाइड करेंगे ना हम, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। तो √3/2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, √3 आएगी, करेक्ट। अब यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा मैंने लिखा है एनडी, एनडी मीन्स नॉट डिफाइंड। देखो हमारा जो मैथ है, मैथ में इसकी वैल्यू तो कुछ है, इसकी वैल्यू तो कुछ है, 0 अपॉन कोई भी एक होल नंबर एक्सेप्ट 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, 0/1 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1/0 या हम लोग लिखते हैं 4/0, इसका क्या मतलब है,
इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है मैथ्स के अंदर। इवन हमारे कंप्यूटर्स, हमारा एआई भी नहीं जानता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसलिए आपको टेबल में जगह जगह पर ये नॉट डिफाइंड वर्ड मिलेगा, यानी कि मैथ्स के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि 4/0 या 1/0 की कितनी वैल्यू होगी, तो ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पेस लेने के लिए मुझे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ नॉट डिफाइंड का मतलब है कि इसका हमारे को कुछ आंसर पता नहीं है क्या होगा, इसलिए इसको हमने नॉट डिफाइंड डाला है। चलिए अब कोसेक की बात करते हैं। अब कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन के उल्टे के बराबर होता है। कोसेक मीन्स 1/sin। ठीक है, साइन का उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए। ये 0/1 है ना, अभी भी मैंने आपको बताया, देखो ये 0/1 है ना, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है ना, अगेन नॉट डिफाइंड, इसकी कोई डिफाइन नहीं है। इसको उल्टा कर दीजिए 2/1, इसको उल्टा कर दीजिए √2/1, इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। करेक्ट। इसी तरह से सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है। 1 को उल्टा करेंगे 1 आएगा, ये 2/√3 हो गया, ये √2/1 हो गया है, ये 2/1 हो गया है। अब ये 0/1 है इसलिए 1/0 हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड। समझ में आता है? अब कोट जो है इसी तरह से tan का उल्टा होगा। आई रिपीट, टेबल बहुत आसान है, आपको साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं। करेक्ट। कोस के लिए आप इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी। साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। आपका ये 3 का काम हो गया, बाकी 3 का बहुत आसान है। कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है और कोट tan का उल्टा होता है। आपका टेबल पूरा तैयार हो गया है। आप इसे नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जरूरी है इसको प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये टेबल तैयार नहीं है तो आपको चैप्टर में बहुत दिक्कत आने वाली है। करेक्ट, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो करें तैयार? देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बोला था ना ए बी सी, इनकी हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है। साइन ए का मतलब ये है कि राइट एंगल के सामने आपका एक्यूट एंगल जो है वो ए है, वो ये कहना चाह रहा है। यहाँ पर हो सकता है आपको दे रखा हो कि सी पर राइट एंगल बना है। ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। देखिए, अगर साइन ए है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर हम साइन ए, कोस ए, tan ए की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल के सामने का एक्यूट एंगल आप ए बनाओगे। अगर हम साइन सी की बात कर रहे हैं तो आप राइट एंगल के सामने का एंगल जो है वो सी बनाओगे। बस इतना सा ध्यान रखने की बात है और कुछ भी नहीं है। अब इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। करेक्ट। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं साइन, कोस और tan को लेकर के। अब उन फॉर्मूलाज को लेकर के बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड हमने कुछ लाइंस बनाई हैं। आप उन लाइंस को याद कर लीजिए, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए 6 फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे आपके। देखिए, एक मैं लिखने जा रही हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन देखो भाई, ये तो हकीकत है। इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। और हमारा इंडिया जो है इस वक्त ग्रोइंग कंट्री है, विश्व को लीड कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान हरा भरा। हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं कहना चाहते हैं, पाकिस्तान भी हमारा भाई है। हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी वो भी एक ग्रोइंग कंट्री की तरह उभर के आए और अपने कंट्री के अंदर उनके जो समस्याएं हैं वो उन पर काबू पाने के सक्षम हो जाए।
जाए, ऐसी हमारी दुआ है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब तो हमें अपने काम से है, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप याद कर लीजिए। हमारे 3 फॉर्मूला तैयार हो गए, हमारा काम हो गया, ठीक है ना। हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम अपने फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं। हम बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारा साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, यानी कि P अपॉन H के। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा आसान कर देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मतलब लंब, इतना तो आपको अब आ ही गया होगा। और बेस का मतलब आधार और हाइपोटेन्यूज करण के लिए यूज किया जाता है, इतना तो आपको भी पता होगा, ठीक है ना। तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और कोस का मतलब बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और tan का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। ये 3 फॉर्मूलाज आपके तैयार हो गए। अब इसके आगे 3 लोग और भी हैं, कौन कौन से? कोसेक है ना, ये हमारे भाई और भी हैं, सेक एंड कोट। अब इनके लिए हमें कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप लोग टेबल में भी पढ़ चुके हो कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, और कोट टैन का उल्टा होता है। समझ में आता है? ठीक है ना। इससे हमारे कुछ एक और बातें भी सामने आ रही हैं कि हमारा कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन के इक्वल है, ठीक है ना। और हमारा जो सेक है वो 1 अपॉन कोस के इक्वल है, और हमारा जो कोट है वो हमारा 1 अपॉन tan के इक्वल है। समझ में आता है? देखो हमारा tan जो है ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारा tan जो होता है वो साइन अपॉन कोस के भी बराबर होता है। यहाँ पर हमने टेबल में देखा ना, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोट इसका उल्टा भी हो सकता है, कोस अपॉन साइन के इक्वल भी हो सकता है। करेक्ट? तो इतना सारे फॉर्मूलाज हमारे खेल खेल में ही बन गए, हमने इनको याद भी नहीं किया है। एक बार फिर से कर लेते हैं कि हमने साइन, कोस और टैन को एक रिदम से याद किया है। आप बोल सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप बोल सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी चाहो आप वैसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। कोसेक इसके उल्टे के बराबर होता है, सेक इसका उल्टा होता है, टैन इसका उल्टा, कोट टैन का उल्टा होता है। उसके बाद हमने इनसे ये जाना कि कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, सेक जो होता है 1 अपॉन कोस के बराबर होता है, कोट जो है वो 1 अपॉन टैन के बराबर होता है। हमने बोला ना इनके उल्टे होते हैं, यानी कि 1 अपॉन दिस होते हैं। टैन की प्रॉपर्टी है कि वो साइन को कोस से डिवाइड करके आता है, यानी कि टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, तो कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा ये सारे फॉर्मूलाज हमारे काम में आने वाले हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए, और इन्हें कैसे याद करना है वो भी आप ही डिसाइड कीजिए, ठीक है ना। नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूलाज हमारे हो गए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इतना हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से बता दिया है, उसको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये 3 फॉर्मूलाज और भी हमारे आ रहे हैं। इन 3 फॉर्मूला से फर्दर आगे भी 3 फॉर्मूलाज बन जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये कहाँ से डराइव हुए हैं, कैसे हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा जो है एक एग्जांपल दे दूंगी। देखिए यहाँ साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इससे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। कोस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन की स्क्वायर इसके इक्वल भी हो सकती है, और कोस की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की स्क्वायर के इक्वल भी हो सकती है,
समझ में आता है। यहाँ से 2 फॉर्मूलाज और मिल गए हमारे को। अब इसी तरह से उससे भी हमारे को 2 फॉर्मूलाज और मिल जाएंगे। देखो सेक की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस और tan की स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। और tan को उधर भेज दिया जाए, 1 को इधर लेके आ जाए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि tan की स्क्वायर इज इक्वल टू सेक की स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है। यहाँ से भी एक फार्मूला हमारा ड्राइव हो सकता है। अब हम कोसेक को भी इस तरीके से 2 फार्मूलाज और लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक की स्क्वायर माइनस कोट की स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोट को वहीं रहने दें, 1 को इधर लेकर आए, तो भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोट की स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक की स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे ये फॉर्मूलाज और भी निकल आते हैं। अब कोई बोले कि मैम यहाँ पर साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर 1 के इक्वल क्यों हुआ है, तो मैं ये आपको एक प्रूफ करके दिखा देती हूँ, बाकी की आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा और यकीन मानिए, आप मेरे पर विश्वास कीजिए कि ये फॉर्मूलाज बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक को प्रूफ करके दिखा देती हूँ। जैसे कि हमने लिखा है कि साइन की स्क्वायर प्लस कोस की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, अभी भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। और कोस की वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो इन दोनों का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको काट के 1 आया राइट हैंड साइड हमारा। समझ में आता है ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। आप इसी तरीके से सबको करके देखोगे ना, आपको सबका आंसर बिल्कुल ठीक मिलेगा। समझ में आता है। तो ये फॉर्मूलाज भी आपके अच्छी तरह से नोटिस में होने चाहिए, ये भी आपको अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। इनको वैसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इसको रट्टा मार मार के याद करो। आप जैसे जैसे सम्स करते चले जाओगे ना, जितनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करते जाओगे, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इन फॉर्मूला से और भी फर्दर बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, इतना बड़ा टेबल बन सकता है, लेकिन वो मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि आई थिंक हमारे को इस चैप्टर के अंदर उन सबकी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो देखिए यहाँ पर जैसे कोसेक का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर उधर कर दें तो रूट बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बातें हैं, तो इतना तो आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए जितना मैंने आपको बताया है। ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पर होना ही चाहिए। समझ में आ रही है। ये तीनों हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाने सिखाए हैं, जो आपको टेबल सिखाया है, आपको ये फॉर्मूलाज बताए हैं, ये तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार होना ही चाहिए। इन्हें नोट कीजिए।